एक बार एक साधु भिक्षा मांगने के लिए गए। तो जिस घर के पास वो गए थे वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी भी था, कुछ छोटे बच्चे भी खेल रहे थे। तो वो सारे खेल ही रहे थे। तो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि जल्दी साधु जी के लिए कुछ बैठने के लिए लाओ, और बच्चे भागते हुए गए। तो साधु जी ने बच्चों को ही उस मूढ़े पे बैठने के लिए कहा कि बच्चों को पहले बैठाया जाए। तो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि साधु जी नहीं, आप तो बड़े हैं, तो ये बच्चे नहीं बैठेंगे, कोई नहीं, ये खेलते रहेंगे, आप बैठिए। तो साधु जी ने जवाब दिया कि आपको कैसे पता कि कौन बड़ा है। तो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि आपकी उम्र ज़्यादा है इसलिए आप बड़े हैं। तो साधु ने कहा नहीं, बड़ा वो नहीं है जिसकी उम्र ज़्यादा है, बड़ा वो है जिस पे इस दुनिया में रहने के लिए टाइम ज़्यादा है। तो उन्होंने ये डेफिनेशन बिल्कुल उल्टी कर दी। उन्होंने बोला कि हम तुम जो लोग हैं, हमारी इस दुनिया पे से जाने की टाइम आ गया है या एक्सपायरी डेट आने वाली है। लेकिन ये बच्चे अभी भी फ्यूचर हैं और इनके पास हमसे ज़्यादा समय है। तो देखा जाए तो ये इस दुनिया में हमसे बड़े हुए, ना कि हम इनसे बड़े हुए। तो कई बार कई साधु ऐसी बातें बोलते हैं और जो लॉजिकली भी बहुत करेक्ट लगती है कि बड़ा इस दुनिया में वो नहीं है जिसकी उम्र बड़ी है, बड़ा वो है जिसके पास उम्र ज़्यादा बची है, जो कुछ कर सकता है, फ्यूचर को संवार सकता है। तो यही सारी चीज़ें बड़े की होती हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, न्यूज़ में बहुत चल रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। सिंधु घाटी के लेके जो पानी को लेके बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, 1960 में हुआ था। तो भारत ने एक बड़े भाई होने के नाते इस ट्रीटी में बहुत लिबरल होके बहुत सारा पानी, लगभग 60% पानी पाकिस्तान की तरफ दे दिया और 40% पानी इंडिया की तरफ रखा। तो इसमें डिसाइड ये हुआ था, वर्ल्ड बैंक जो थी, विश्व बैंक, उसके मीडिएशन किया था और उसके बेस पे डिसाइड हुआ था कि भाई 3 जो ईस्टर्न फ्लो रिवर हैं उनका जो पानी है वो इंडिया को मिलेगा और 3 का किसको मिलेगा, पाकिस्तान को मिलेगा। तो पहली आपको दिख रही है कि इंडस नदी, झेलम नदी और चिनाब, इन 3 का पानी पाकिस्तान को मिला, लेकिन उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये नहीं कि 100% पानी इन तीनों रिवर का पाकिस्तान यूज़ करेगा। इसका कुछ 20% के आसपास भारत भी यूज़ कर सकता है अपने किसी भी यूज़ के लिए। मान लो जम्मू कश्मीर में खेती करनी है, वहाँ के लिए यूज़ करना है, या हिमाचल प्रदेश में भी नदियाँ जाती हैं वहाँ भी, या लद्दाख वाले क्षेत्र में भारत इसका यूज़ कर सकता है। तो एब्सोल्यूट राइट नहीं है पाकिस्तान को। और वहीं जो रावी, ब्यास और सतलज, जो नीचे की तरफ वाली नदियाँ हैं, इनका जो पानी है वो भारत यूज़ कर सकता है। तो ईस्टर्न फ्लो वाली रावी, ब्यास, सतलज का भारत, और वेस्ट फ्लो वाली इंडस, झेलम और चिनाब का पाकिस्तान यूज़ कर सकता था। तो 1960 में ये संधि हुई और डिसाइड किया गया कि भाई एक दूसरे से मिलते रहेंगे और अगर कुछ मुद्दे होंगे एक दूसरे के तो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं सॉल्व होंगे तो एक ट्रिब्यूनल बना दी जाएगी दोनों के साथ मिलके, और वर्ल्ड बैंक को एज अ मीडिएटर उसमें लग लिया जाएगा। लेकिन अभी क्या, भारत एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, और वो इसलिए कि जिससे कि बिजली भी हो सके और पानी को भी स्टोर किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। पाकिस्तान ने बोला कि आप नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास है। तो चिनाब नदी पे भारत बनाना चाहता था, तो पाकिस्तान ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। तो पाकिस्तान इसको उसकी तरफ ले गया। इंडिया ने बोला कोई नहीं, हम बात कर लेते, वो सारी चीज़ें मैं, तो उन्होंने नहीं माना। तो उसके बाद उसके वजह से जब पाकिस्तान नहीं माना तो इंडिया ने उसको एक नोटिस भेज दिया। नोटिस ये वो जब भेजा कि हम इस ट्रीटी को अमेंड करना चाहते हैं या इसमें संशोधन करना चाहते हैं। उस टाइम आपको ज़्यादा फेवर हमने कर दिया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हों। और साथ में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी एक बात बोली थी जब हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ था, कि ब्लड और वाटर एक साथ नहीं चल सकता। एक तरफ आप आतंकवाद फैलाते हो और दूसरा हम आपको पानी दें, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। तो इसके लिए आपको प्यार से चीज़ें करनी पड़ेंगी, आतंकवाद को छोड़ना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब बात उठती है कि अगर इसको अमेंडमेंट करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे भारत को हो सकते हैं। फ़ायदा ये हो सकता है कि भारत को हो सकता है कि पानी ज़्यादा मिल जाए, और पानी ज़्यादा मिलेगा तो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे किसान हो या बिजली के लिए स्टोर करने के लिए हो, उसमें ये फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसका लॉस भी हो सकता है। लॉस इस सेंस में हो सकता है कि गलत भावनाएं, पहले से ही पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं।
और ये मुद्दा और ज़्यादा उठेगा तो हो सकता है कि रिलेशनों में और थोड़ी खटाव आ जाए और दोनों के बीच संबंध और थोड़े से कमज़ोर हो जाएं, या आतंकवादी जो समूह है उसका फ़ायदा उठाएं, किसानों को भी बोल के कि देखिए भारत हमें पानी भी नहीं दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन समाधान यही है कि दोनों देश मिलके कोशिश करें कि इस चीज़ का मिलके समाधान निकाल सकें, जिससे कि कोई भी चीज़ आसानी से सॉल्व हो सके और दोनों देश के लोगों को फ़ायदा हो सके इस पानी से। और कोशिश करनी चाहिए कि रीजनेबल मैनर में पाकिस्तान उस चीज़ों का यूज़ करे और आपसी बातचीत से दोनों डिस्प्यूट को सॉल्व कर ले। तो ये इसका समाधान हो सकता है और ऐसे ही सारी चीज़ें चलती हैं और समाधान अगर चाहें दोनों निकालना तो आसानी से समाधान निकाल सकते हैं। तो यही सारी चीज़ में होता है, जैसे हमारी ज़िंदगी में होता है ऐसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।